हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कार्य सुरक्षा विश्लेषण है। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने का प्रोसीजर क्या है, इसमें कितने स्टेज होते हैं और एक एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग इस पे अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस पे बात करते हैं। तो इंडस्ट्री में कई तरह के टेक्निक्स मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाए, उसे जुड़े रिस्क को कंट्रोल किया जाए। उसमें से एक टेक्निक जॉब सेफ्टी एनालिसिस है। यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा टेक्निक्स है जिसमें हम लोग किसी एक्टिविटी को, किसी जॉब को सेलेक्ट करके उसको कई पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर जो उसका सब पार्ट्स है या सब एक्टिविटी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या हजार्ड्स है और उस हजार्ड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी जैसे एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके सब एक्टिविटी में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर हर सब एक्टिविटी में क्या है ज़्यादा और उसको कैसे कंट्रोल्स करना रहता है, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाने का भी पर्पस यही होता है कि हम लोग प्रोएक्टिव यानी कोई एक्टिविटी रन होने वाला है तो उस पर वर्क करें कि उससे जुड़े जोखिम को आइडेंटिफाई करें, उससे में क्या रिस्क है और उसको कैसे कंट्रोल्स कर सकते हैं, कौन सी सेफ्टी मेजर्स के द्वारा क्या है कि उससे जुड़े रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस में बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है सिलेक्ट द जॉब्स, सेकेंड होता है ब्रेक द जॉब्स इनटू सब एक्टिविटी, यानी वर्क को क्या है एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में ब्रेक करना। फिर थर्ड होता है आइडेंटिफाई हजार्ड इन ईच सब एक्टिविटी। फिर होता है लास्ट होता है इंश्योर सेफ्टी कंट्रोल्स मेजर। तो 4 स्टेप बताएं। फर्स्ट हो गया कि जॉब को सिलेक्ट करना, दूसरा होता है जॉब को ब्रेक डाउन करना, यानी कोई एक्टिविटी को सिलेक्ट किया तो सब एक्टिविटी में तोड़ेंगे। फिर क्या है कि हर सब एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड्स हैं, फिर उस हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या सेफ्टी मेजर होना चाहिए। तो ये 4 स्टेज है जॉब सेफ्टी एनालिसिस में। इसी बेस पे हम लोग जैसे प्रिपेयर करते हैं, जो एक एग्जाम्पल में जो फॉर्मेट दिया गया है कि क्या है कि फर्स्ट में एक्टिविटी है, फिर एक्टिविटी को सब एक्टिविटी क्या क्या होंगे और हर सब एक्टिविटी में क्या हजार्ड होंगे, क्या कंट्रोल्स मेजर लेने हैं। तो इस तरह हम लोग जैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ एक्सकेवेशन चल रहा है, यानी डीप एक्सकेवेशन बोल सकते हैं। तो एक्सकेवेशन करने के लिए क्या डीप एक्सकेवेशन ये सब कर रहा है तो ज़्यादातर देखेंगे कि भाई मैकेनिकल मीन होते हैं। मैकेनिकल का मतलब कि जेसीबी एक्सकेवेटर ये सब यूज हो सकते हैं। तो क्या है कि पहले हमने जॉब को सिलेक्ट किया एक्सकेवेशन जॉब्स, अब हमको क्या है कि इस जॉब को ब्रेक डाउन करना है, ये एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करना है। तो ये एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें क्या क्या सब एक्टिविटी होंगे, सब स्टेप क्या क्या होंगे। तो इसमें होंगे सर्वे ऑफ द साइट्स, फिर होंगे बैरिकेडिंग साइनेजेज एंड डिस्प्ले, फिर क्या होंगे इक्विपमेंट मोबिलाइजेशन, फिर होगा एक्टिवेशन, फिर होंगे डिस्पोजल ऑफ लूज सॉइल, फिर क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ द डंपर एंड द ट्रैक्टर्स, और फिर क्या होगा डिमोबिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट जब वर्क कंप्लीट हो गया। फिर होंगे हाउस कीपिंग। तो ये क्या थे, ये स्टेज थे, यानी बोल सकते हैं कि सब एक्टिविटी थे, यानी जो जॉब था उसको ब्रेक डाउन किए तो इसमें कई सब पार्ट्स हो गए। और जो सब पार्ट थे तो क्या था कि साइट का पहले सर्वे हम लोग करते हैं, फिर बैरिकेडिंग और साइनेज डिस्प्ले करते हैं, इक्विपमेंट को वर्क लोकेशन पर मोबिलाइज करते हैं, फिर एक्टिवेशन स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद लूज सॉइल निकलते हैं तो उसको डिस्पोजल ये सब भी करते हैं। मैनुअल हो सकते हैं या हो सकता है कि हाँ डंपर ये सब का इस्तेमाल कर रहा है तो डंपर एंड ट्रैक्टर मूवमेंट हो गया। डिमोबिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट जब वर्क कंप्लीट हो जाता है फिर हाउस कीपिंग करना रहता है। तो ऐसे क्या है कि कई सब एक्टिविटी हो जाएंगे और हर सब एक्टिविटी में हम लोगों को हजार्ड देखना है, क्या कंट्रोल्स मेजर लेंगे। अब सर्वे ऑफ साइट में क्या हजार्ड होंगे, क्या कंट्रोल मेजर्स, फिर क्या है बैरिकेडिंग एंड साइनेज में क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या सेफ्टी कंट्रोल मेजर होंगे, इक्विपमेंट को मोबिलाइज करने में क्या हजार्ड होंगे, क्या कंट्रोल मेजर होना चाहिए, एक्टिवेशन को मोबिलाइज करने में क्या हजार्ड होंगे, क्या कंट्रोल मेजर होना चाहिए, लूज सॉइल को जब डिस्पोजल करेंगे तो उसमें क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या कंट्रोल मेजर लेना है। फिर ट्रैक्टर डंपर को क्या है कि जब मूवमेंट होता है क्या है कि जब सॉइल निकलते हैं तो क्या है कि डंपर पे रख के हम लोग क्या है दूसरे लोकेशन पे उसको डिस्पोज करते हैं, जिससे जुड़े क्या हजार्ड होंगे, क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए।
फिर क्या इक्विपमेंट को जब हम लोग हटाते हैं वहाँ से, जैसे एक्टिवेशन कंप्लीट हो गया तो उसमें क्या हैजार्ड होना है और क्या कंट्रोल मेजर लेने हैं। फिर हाउस कीपिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या हैजार्ड होते हैं, क्या कंट्रोल्स मेजर लेने हैं। तो ऐसे क्या है कि सब एक्टिविटी हैं, और ये सब एक्टिविटी क्या है कि आपका नेचर ऑफ द एक्टिविटी एंड वर्क लोकेशन पे वैरी करता है। उस बेस पे क्या है कि हम लोग जेएसए बना सकते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए कि जेएसए एक ऐसा प्रोसीजर था जिसमें हम लोग किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके उसको सब एक्टिविटी में तोड़ते हैं, और फिर क्या है कि सब एक्टिविटी में हैजार्ड देखते हैं और क्या कंट्रोल्स मेजर लेना चाहिए। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस का आज हम लोग बात की है। तो आज बस इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।